हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों देखो, हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रखा है और आज मैंने थोड़ा सा पैटर्न को बदला है टाइम को देखते हुए। टाइम मतलब हमारा 8-9 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है एचटेट का। उसको देखते हुए मैंने सोचा है क्यों ना हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लें। हमने टॉपिक्स तो कर रखे हैं लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे हम। कैसे? जैसे मैंने आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक तो करा रखा है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट ले आऊंगे इंटेलिजेंस का, नेक्स्ट पर्सनैलिटी का, मोटिवेशन का, कोई कोलबर्ग की थ्योरी का, वाइगोत्स्की की। ऐसे डेली एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास कम से कम 1 महीना है, 30 डेज है और क्या है 30 डेज ही हमारे पास बचे हैं और डेली 30 ही हमारे टॉपिक्स होंगे। तो डेली एक एक टॉपिक हम आराम से करते रहे तो साइकोलॉजी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारा एचटेट आएगा उस टाइम पे, जब एचटेट का पेपर होगा तो किसी को पैनिक लेने की, सिरदर्दी लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली करते रहना, ठीक है। तो आज हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज 30 डेज और 30 टॉपिक, ठीक है। आज हमारा है डे फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप से हम सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 1 महीना है, ठीक है। देखो हम करते हैं अब एक अच्छी सी क्लास हमारी। आज हमारा क्वेश्चन देखो फर्स्ट। जिस भी बच्चे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ा होगा ना, 2-4 बातें बता देती हूँ। एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, एक बार ये देख लो। कुछ बातें बता देती हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। देखो 2-4 बातें देख लो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने करवा रखी हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लो। एक होती है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास, वृद्धि और विकास। इसमें क्या होता है बच्चों चेंज होता है किसमें? ग्रोथ में, मतलब चेंज इन बॉडी, बॉडी में चेंज होते हैं। और ये लगभग ग्रोथ क्या होती है बच्चों, बहुत बार बता दिया मैंने। जब आपका फिजिकल होता है मतलब आपकी बॉडी में चेंज आते हैं, जैसे हाइट में हो गया, वेट में हो गया, आपके बॉडी में जो आपको सभी को पता ही है सामने जो आपके चेंजेस होते हैं ना, लगभग एडोलसेंस तक 18 वर्ष तक सभी बच्चों की क्या है वृद्धि होके, मतलब लगभग एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है कई बच्चों की जैसे 18 साल के बाद भी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ जाती है। उस एक्सेप्शनल को छोड़ के लगभग 18 साल तक जो एडोलसेंस की लास्ट एज है तब तक पूरी हमारी जो ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। वो क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चेंज इन बॉडी। हमारी ग्रोथ में हम सिर्फ ये होता है कि हमारी बॉडी में चेंज होता है, मतलब शारीरिक वृद्धि होती है किसमें? ग्रोथ में। और जो हमारा डेवलपमेंट है ना बच्चों, इसमें मेंटल भी होती है और फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, सोशल भी होती है। जो सारे चेंजेस देखते हैं ना वो हम देखते हैं डेवलपमेंट में। किसके देखते हैं? डेवलपमेंट में। इसको हम मेनली बोला जाता है चेंज इन माइंड। चेंज इन माइंड, जब आपके माइंड में चेंज हो, जैसे छोटे बच्चे का अलग होता है, बड़े का अलग होता है, एडोलसेंस में अलग होता है, अडल्टहुड में अलग होता है, फिर जाके प्रौढ़ावस्था में अलग होता है। ऐसे हमारा विकास है ना पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है विकास को, विकास मृत जीवन से मतलब वूम टू टूम चलता है। मतलब जब एक इंसान पैदा हुआ है उससे लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास होता रहता है। विकास बच्चों हमारा शारीरिक भी हो सकता है, ये सिर्फ शारीरिक है, और विकास में शारीरिक भी शामिल होता है। इसका मतलब विकास हमारा शारीरिक भी होता है, हमारा मानसिक भी होता है, इमोशनल संवेगात्मक भी होता है, और ये है सोशल सामाजिक भी होता है। तो विकास ऐसे चलता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। और सुनो, इनसे रिलेटेड जो वृद्धि होती है ना क्वांटिटेटिव होती है। क्या होती है? क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक होती है। ये क्या होती है? मात्रात्मक होती है। क्या? वृद्धि। कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ, फिर टॉपिक ही कराऊंगी आप लोगों को। एक बार थोड़ी सी बातें सुनो क्योंकि आपके सारे इनमें क्वेश्चंस में काम आएंगे जो बोल रही हूँ। और ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है आप इसको नाप नहीं सकते, आप इसको कुछ ऐसे नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। मतलब क्वालिटी है, आपके अंदर चेंज हो सकते हैं, सामाजिक होगा, कभी इमोशनल होगा, कभी मेंटल होगा, कभी फिजिकल होगा। सारी चीजें क्या होती है विकास में, ये सब होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? क्वांटिटेटिव, गुणात्मक होता है। हम मेजर तो करते हैं
जैसे हम एक बच्चा पैदा हुआ, हम इतना सा लेके आते हैं और हम देखते 3-4 साल के बाद कितना बड़ा होता हम 18 साल तक पूरी ग्रोथ हो जाती है बॉडी की। तो ये क्या होता है, ये होती है क्वांटिटेटिव, मतलब क्या होता है मात्रात्मक, और ये क्या होता है क्वालिटेटिव होता है माइंड। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, विकास जो है ना हमारा, ये तो बता दिया मैंने, जीवन पर्यंत चलता है। इसमें ना वृद्धि में कभी भी विकास शामिल नहीं होता। विकास शामिल इसलिए नहीं होता क्योंकि विकास में सारी चीजें आती है, जैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली फिजिकल होता है। इसीलिए इसमें ग्रोथ में कभी भी विकास शामिल नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट में हमेशा ग्रोथ शामिल होती है। ध्यान से सुनना, ग्रोथ में कभी भी ये नहीं होता, डेवलपमेंट शामिल नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है, पूरे लाइफ टाइम चलने वाली, इसके अंदर ग्रोथ शामिल होती है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ना एक क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे एक बार देख लो यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, ये कुछ बातें करा रही हूं ना, इनको देख लो आप एक बार। ठीक है, एक है ना बच्चों, इनकी एज याद रखनी है कि इसमें जो हम जो पढ़ रहे हैं ना वृद्धि और डेवलपमेंट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, इससे एज आती है, वो एक बार फिर से लिख लो। वैसे मैंने टॉपिक में जब करवाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तब मैंने करवाया भी था, एक बार फिर से देखो। एक होती है इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, होगी एक एज होती है ये इन्फेंसी के बाद होती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब है बाल्यावस्था, और एक होती है, वैसे तो इन मानव की तो होती है 4 स्टेज, पहले 5 बोलते थे, और जो हम जो पढ़ रहे हैं ना बाल विकास की अवस्थाएं होती है 3। आपके पेपर में यही तो लिखाएगा बाल विकास, 30 मार्क्स ऐसे ही लिखाएगा ना। सबसे पहले जब आप पेपर खोलोगे, सबसे पहले यही बाल विकास मिलना है, लिखा हुआ साफ साफ होगा 30 नंबर, है ना। हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। तो ये बाल विकास की तो 3 स्टेजेस हैं, एक होती है इन्फेंसी, एक होती है चाइल्डहुड, और थर्ड होती है एडोलसेंस, किशोरावस्था। एडोलसेंस बच्चों, किशोरावस्था। अब इनकी एज देखना, ये याद रखनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। जब आपके एग्जाम में सीटेट में पूछ ले, रीट में पूछ ले, तो आपको याद रखनी है ये, लेकिन एचटेट में माना है 0 से 4 वर्ष तक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 0 से 4 वर्ष तक। एचटेट ये मानता है शैशवावस्था आ जाए तो आपको 0 से 4 करनी है, और कोई भी पेपर आ जाए तो आपको बच्चों 0 से 2 वर्ष तक करनी है। ठीक है, अब देखो बाल्यावस्था होती है ना, वो होती है बच्चों 2 to 12 ईयर्स। अगर 2 ना दे रखा हो तो 4, क्योंकि 4 यहाँ पे मान लिया ना, तो 4 से 12 ईयर्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2 to 12 हो चाहे 4 से 12 हो, ये दोनों बातें याद रखनी है। इसमें होता है 13 to 19 भी लिखा होता है, कहीं 18 भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों की तीनों एज याद रखनी है, क्योंकि बाल विकास के तो सिर्फ 3 स्टेजेस हैं, जिसमें से एक बच्चा गुजरता है एडोलसेंस तक। पहले इन्फेंसी एज से बच्चा निकलता है, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष तक। एचटेट 0 से 4 वर्ष मानता है। ठीक है, दोनों इसीलिए बताए हैं। चाइल्डहुड होता है बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक, या 4 से 12 वर्ष तक बच्चों, और फिर होती है एडोलसेंस, किशोरावस्था 13 से लेके 14 ईयर्स तक। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसीलिए बताई है मैंने, क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। जिस भी बच्चे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, और अब कुछ कोशिश करूंगी क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक आपको मैं अच्छे से करा सकूं। अब उस टाइम हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहे थे, रीजन ये था क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल सिर पे था, तब हम प्रैक्टिस पे प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमारा 30 डेज हार्ड चैलेंज रहेगा। आज हमारा डे है फर्स्ट। जो भी मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे वो पेपर में से आके कंफर्म है ना, तो एचटेट के पेपर में कोई साइकोलॉजी को लेके, हरियाणा जीके को लेके डरेगा। जो रेगुलर पढ़ेगा वो नहीं डरेगा। अदरवाइज जो पढ़ के नहीं गया, मान लो एक क्लास ले ली और आपने नेक्स्ट क्लास नहीं ली, तो कॉमन सी बात है बच्चों, मार्क्स कटेंगे। बस रेगुलर पढ़ना है, कोई क्लास नहीं छोड़नी। मैंने साइकोलॉजी की जितनी क्लास ली है, एक भी किसी भी क्लास में बेवजह का कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब एक भी क्लास में ये सलाह नहीं दूंगी कि आप छोड़ के जाओगे। आपको सारी की सारी क्लासेज
लेके पेपर में बैठना है, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ना कोई ऐप पे पढ़ा रही, ना कुछ, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखनी है ये चीजें, मैं कुछ भी नहीं कर रही एक्स्ट्रा। मैं बस सिर्फ उन बच्चों की हेल्प कर रही है जो बच्चे फी पे नहीं कर पाते, और उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, ठीक है, बस इतना ही है अपना। इससे ज्यादा अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे, और एक बिल्कुल पैटर्न से क्लासेस ले रखी है मैंने आपकी, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि भाई आप ये क्लास लोगे तो ऐसा हो जाए, नहीं, मैं आराम से आपको पढ़ा रही हूँ, बस आप ऐसे ही आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। मतलब क्या बताएगा, स्टार्टिंग में एक बच्चा पूरी हथेली से क्या कर रहा है, एक चीज को पकड़ता है, पकड़ लिया, होगी बात समझ। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियां और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार इस प्रगति को क्या कहते हैं? इसको हम ये कह रहे हैं, जैसे पहले तो बच्चे का पूरा बैलेंस नहीं बनता, तब तो वो पूरी चीज को किस कैसे उठा रहा है, ऐसे हथेली में उठा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है, तब वो बच्चा उंगलियों का और अंगूठे का इस टाइप से यूज करके चीजों को उठानी सीख जाता है। पूछा गया है आप इसको क्या कहोगे, क्या बोला जाता है, क्या सेफेलोकोडल बोला जाता है, क्या प्रोक्सिमिडिस्टल बोला जाता है, क्या व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही, प्रगति की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, अनियमित प्रगति भी नहीं है, इनमें से दोनों में से है, बताओ आप कौन सा है? शुरू में एक बच्चा, मैंने कुछ तो बातें बता दी हैं आपको, इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है, और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, शुरू में एक बच्चे ने पूरी हथौली का उपयोग किया करके वस्तु को पकड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियां और, मतलब पहले जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स काम कर रही है उसकी पूरी बॉडी, और फिर उसकी क्या है, उसकी फाइन मोटर स्किल काम कर रही है, उंगलियां वगैरह। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। ये क्या होता है, इसमें पहले आप पूरी बॉडी का यूज करते हो, फिर आप बॉडी के पार्ट्स का यूज करने लग जाते हो। मतलब क्या होता है, ये केंद्र से लेके परिधि की तरफ इस तरीके से जाता है, और इसको बोलते हैं क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल। जब आप पहले पूरी बॉडी का, पूरी चीजों का, बड़ी चीजों का यूज करते हो, फिर आप फाइन चीजों पे आ जाते हो, मतलब बारीकी से काम करने लग जाते हो, उसको बोलते हो प्रोक्सिमिडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमिडिस्टल। ये आपको याद रखना है बच्चों, आंसर है ए का बी। देखो अभी बताया था ना मैंने, मात्रात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है, एक शैशवावस्था की ये एज क्या है, ये एज क्या, ये सारी आपके लिए पेपर में ऐसे आएंगी, और इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, देखते चलो। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, यहां ग्रोथ लिखा था और यहां डेवलपमेंट लिखा था ना अभी। और ये होती है क्वांटिटेटिव और ये होती है क्वालिटेटिव। तो यही है, ये क्या पूछा गया, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव व्यक्तिगत को। तो क्वांटिटेटिव कहां होती है? क्वांटिटी का मतलब होता है आप माप तोल गिन सकते हो उस चीजों को। गिनने का मतलब यहाँ क्या चीज है, आप ये नहीं है आपकी बॉडी को ऐसे गिनोगे 1 2 3, नहीं, आपकी बॉडी को आप मेजर कर सकते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट कुछ और होती है, फिर 1 साल बाद और 1 साल बाद और 1 साल ऐसे बढ़ती चलती है ना, आप उसको मेजर कर सकते हो। तो आप ये क्या मेजर कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ये आप ग्रोथ को मेजर कर रहे हो, मतलब वृद्धि को मेजर कर रहे हो। डेवलपमेंट को कभी भी आप मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होता है, फंक्शनल होता है, मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आप वृद्धि कर रहे हो, मतलब उसकी क्या देख रहे हो, ग्रोथ को देख रहे हो। तो 2 का आंसर है बी, ठीक है। वृद्धि में, ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक चेंज आते हैं, इसमें शारीरिक भी आते हैं, मेंटल भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, सारे किसके अंदर आते हैं, डेवलपमेंट। ये 18 ईयर्स तक रहती है और ये आगे तक जिंदगी भर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ये स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब संरचनात्मक होती है। क्या? ये स्ट्रक्चर्ड होती है, संरचनात्मक होती है वृद्धि हमारी। लेकिन विकास क्या होता है बच्चों? ये हमारा फंक्शनल होता है, कार्यात्मक, फंक्शनल होता है। क्या? डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको ये बातें याद रखनी है। तो 2 का आंसर है बी, मतलब वृद्धि। मात्रात्मक की बात की जाए तो हम ग्रोथ को टिक करेंगे, और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक को बात की जाए तो आप डेवलपमेंट, विकास को टिक करोगे, ठीक है। तो 2 का आंसर है बी। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप से पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज। 30 दिन है और 30 टॉपिक कर लेंगे, पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखो वैसे अब आप बहुत अच्छे पैटर्न से पढ़ रहे हैं, पहले हमने सिलेबस किया, हमें लगा था कि 9-10 जनवरी को हमारा पेपर होना, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस ईयर पेपर किए, और अब हम फिर से वापस एक और पैटर्न अपना रहे हैं कि
टॉपिक पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन, सिर्फ आज ग्रोथ डेवलपमेंट के, कल इंटेलिजेंस के सारे टॉपिक, फिर पर्सनैलिटी के सारे टॉपिक, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। जो भी बच्चे एचटेट का पेपर देके आएंगे वो मेरी सारी हरियाणा जीके की क्लासेस और सारी साइकोलॉजी की एक भी क्लास छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, वो सारी करके जाएंगे तो उन बच्चों के एचटेट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। और हरियाणा जी के तुम चल ही रही है, वो सीईटी में भी आगे ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। 2 का है आंसर बी। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, क्या है? मनुष्य जीवन का आरंभ है ना, शुरुआत है, वो किससे होती है? हमेशा याद रखनी, केवल एक कोश से होती है, क्योंकि आप जैसे प्रोक्सिमा डिस्टल, मतलब आप पहले बड़ी चीजों को पकड़ना फिर छोटी चीजों को पकड़ना, मतलब एक डायरेक्शन में रहती है। आप बाद में आपकी पूरी जिंदगी में डेवलपमेंट होती है, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या होती है? फिजिकल होती है, इसीलिए एक कोश कहा जाता है। 3 का आंसर है बच्चों बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता मतलब क्या है? मैच्योरिटी इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके अंदर मैच्योरिटी है, उससे व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी, आप में मैच्योरिटी आ गई, उससे आपके बिहेवियर में क्या हो गए? चेंजेस हो गए। क्या आप उसको लर्निंग कहोगे? बताओ आप क्या कहोगे या नहीं कहोगे? बताओ आप। मैच्योरिटी से व्यवहार में परिवर्तन है, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो होगा, लेकिन आप इसे क्या लर्निंग नहीं कहोगे? वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो आप किसी चीज को नई को सीखते हो, वो होती है। तो ये क्या नहीं होती है? लर्निंग नहीं होती बच्चों। तो 4th का आंसर है ए। ये लर्निंग नहीं कहोगे आप मैच्योरिटी को। लर्निंग तो वो होती है जैसे मैंने अब आपको कुछ करा दिया और आपने सीख लिया और उससे आपके बिहेवियर में चेंज आया, और आपके जो बिहेवियर में चेंज आया उससे आपने आगे पढ़ना शुरू किया, फिर अगली क्लास ली, फिर और सीखा, फिर और सीखा, इसे आप लर्निंग कहोगे। आप मैच्योरिटी को लर्निंग नहीं कहोगे। लर्निंग के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, मैच्योर तो हो रहा है ना, उसमें समझ का लेवल क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन सीख तो नहीं रहा ना। जब तक बच्चा नहीं सीखेगा उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। तो यही पूछा गया था। एक छोटी सी बात मैं चलो आज टॉपिक में क्लास में डिस्कशन कर ही लेती हूँ। देखो बच्चों, आप सभी को पता है एचटेट के लिए तो चलो हम कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, हरियाणा जीके कर रहे हैं, चलो एक अलग बात है। आप सभी ने देखा होगा 28 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे किसकी? एचएसएससी के चेयरमैन की, जो अभी ये जो हैं एडवोकेट रहे हैं, क्या नाम है, जो अभी नए सेलेक्ट किए थे एडवोकेट हैं, जो पहले भोपाल खदरी की जगह पे ही आए हैं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा। चलो आप सभी जानते होंगे एचएसएससी के चेयरमैन को, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं अभी, आप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि आपका जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है, आपका टीजीटी की पेंडिंग भर्तियां आने, जो वेटिंग है वो निकालने वाले हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि अब तो जेबीटी का रिजल्ट लगभग, जो मेवात कैडर की थी ना, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा बच्चों का रिजल्ट। आप ये देखो, अब जो एचटेट का बच्चे पेपर देंगे ना, उनके लिए कितना बेनिफिट है। जो बच्चे अब की बार रह जाएंगे ना, उनको तकलीफ बहुत होगी। तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि 2025 वैकेंसीज का साल है। आप 2025 को जब जॉब का साल मानोगे तब कहीं जाके सेलेक्ट होगे। और मैं हर बच्चे से एक सजेशन जरूर देती हूँ बच्चों, जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो मतलब आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आपने शुरू कर दिया मतलब शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे पढ़ोगे, नहीं। 24 घंटे पढ़ने के लिए मैं कभी नहीं कहती, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जब पढ़ो बस उस पर ध्यान रखो, उस टाइम ऐसा पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके एग्जाम में आए, ठीक है। इतना पढ़ के जाना है। ये हुई एचटेट की बात, आप इसको साइड करो एक बार। आप एक बात समझो बच्चों, अब सीईटी के लिए अनाउंसमेंट हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, सभी को पता है। ये क्या बोल दिया गया है कि मार्च में हम पेपर ले लेंगे, इसका मतलब आपका जनवरी में और फरवरी में क्या होगा? पेपर होगा बच्चों। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि हम 10 गुना की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जिसमें बच्चे ने पिछला सीईटी का पेपर दिया था, मुझे एक बात बताओ बच्चों, उसमें क्या था? 4 गुना, 4 गुना का रूल था ना। 4 गुना में क्या था? ये नुकसान बता रही हूं मैं आपको आज, और ये बाद में देखो भी आप। जो 4 गुना की पॉलिसी थी, जैसे इंस्पेक्टर की भर्ती थी 50, मान लो आप, उसमें से सिर्फ 200 बच्चे पेपर दे के आए। फिर ऊपर से एक और भर्ती आ गई मंडी सुपरवाइजर की, उसमें भी मान लो 50 बीच, वही 200 बच्चे मंडी सुपरवाइजर का देंगे, वही अगले पेपर में, मतलब ऐसे रिपीट हो रहे थे। अब फिर सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है ना, जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो मेरी बात समझो। अब ये जो 10 गुना की पॉलिसी की है ना बच्चों, जो इसमें प्रॉब्लम थी ना, इसमें रूल में, अब भी यही प्रॉब्लम छोड़ दी सरकार ने। कह रहे हैं हमने अमेंडमेंट कर दिया, ये कर दिया। आप एक बात बताओ, 50 पोस्ट है,
है। मान ली मैं भी बता रही थी आपको, इंस्पेक्टर की 50 पोस्ट हैं तो 500 बच्चे पेपर देंगे। ये आप एचटेट वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप सीटी का भी पेपर दोगे। सबसे पहले हर इंसान के लिए नौकरी जरूरी है। एचटेट दे के चलो, आप एचटेट क्लियर करके आप खाली हाथ तो नहीं बैठोगे ना, आप और भी तो नौकरी के लिए, जब तक टीचिंग की नौकरी नहीं आई उसके लिए एफर्ट्स तो करोगे। सीटी का भी पेपर देते होगे ना, ये आपके लिए भी लागू होंगी। अभी सुनना, 500 बच्चों ने पेपर दे दिया, फिर एक मंडी सुपरवाइजर की एक और भर्ती आ गई 50, तो यही 500 फिर बच्चे पेपर देंगे, यही देंगे ये वाले ही। क्योंकि रूल क्या बना दिया कि पोस्ट वाइज होगा, मतलब एक पोस्ट के लिए वही एलिजिबल, वही 500 फिर 500 फिर 500, वही जो पिछली बार मुद्दा था ना, वही फिर गलती कर दी सरकार ने, और वही 500 बच्चे घूमते रहेंगे। इस हिसाब से अब की बार भी समस्या आने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये बताने का मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है बच्चों, अब जो पीछे सीईटीओ के जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे ना, हर रोज कहीं ना कहीं धरने की सीईटी क्वालिफाई कर दो, सीईटी क्वालिफाई कर दो। बहुत बच्चों ने इस मार्क को झेला है, जो ये 4 गुना की पॉलिसी थी। बच्चे 5-5 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं और इतने तड़पे हैं। जो 65 वाला 67 वाला जिनके नंबर थे ना, 65 67, इन बच्चों का तो नाम ही नहीं आया कहीं पे भी, इन बच्चों का कहीं नाम नहीं था। जो बच्चे 80 लेके आए ना, नाम सिर्फ उनका था। अब आप एक बात समझो, जो सीईटी प्री का पेपर दे आए, गलती से भी जिस बच्चे के भी, क्यों बता रही हूं बाद में बताऊंगी मैं, इस बात का मतलब समझना, गलती से भी जिस बच्चे ने पढ़ाई को कम किया, या फिर सीईटी के जब पेपर दोगे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ की ना और मार्क्स कम गए, आप 5 साल पीछे गए। देखो सरकार कितनी बड़ी गलतियां करने जा रही है। ऐसा है सीईटी का झुंझुना ले आई सरकार, फिर वही गलती कर रही है कि सारे बच्चे वही रिपीट होते रहेंगे। नीचे वाले 65 67 70 वालों का नंबर ही नहीं आएगा, और सीटी के बाद मेंस लेंगे और उसी भर्ती में उलझाए रखेंगे, ऐसे ही 5 साल निकाल देंगे। सरकार करने जा रही है ये हाल, सीटी का बात बता रही हूं। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिर वही समस्या सीटी के साथ, तो एचटेट पे इतना फोकस करना कि आपका एचटेट अब की बार निकले, और फिर एचटेट का पेपर क्लियर होते ही नेक्स्ट डे फिर से बुक्स उठा लेना, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। मैं कभी खाली नहीं बैठी जब पढ़ती थी, ठीक है। और जॉब लगने के बाद तो हर कोई खाली बैठता ही है, फिर तो हम फ्री, अब क्या जिम्मेवारी, अब सिर्फ पढ़ा लेते हैं, घर का काम कर लिया, ड्यूटी जाए, है ना। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हो ना बच्चों, तब तक आपको सिर्फ ये करना है, आप एचटेट देके आए और नेक्स्ट डे ही फिर से बुक उठा लेना। जब तक भर्तियां ना आए, आपको दिन रात तब भी पढ़ना है, सिर्फ एचटेट के बाद रुकना नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आए, मतलब जब भी हमारे पास शॉट आए, हमें बॉल को छक्का मारना ही मारना है। अपना बैट अपना पूरा तैयार रखना, कभी भी मतलब कभी भी पेपर लिया और हम तैयार हैं या नहीं, इतनी मेहनत जरूर करनी है सभी बच्चों को। सीईटी में अब सरकार ने फिर से बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। जो पीछे जिसने सीईटी का पेपर दिया था, 4 गुना की पॉलिसी देखी थी, वो सारे के सारे बच्चे परेशान थे। अब फिर से ऐसे ही परेशान होंगे बच्चे। बहुत बेकार सिस्टम लेके आई है सरकार फिर से, और इसमें पूरे 5 साल निकाल देगी सरकार। ऐसे ही पिछले निकाले थे 2019 के बाद कहां भर्तियां हुई थी। 2021 में 400 तो मेल और 200 फीमेल, बस 600 ऐसा ही लगे थे बस। उसके बाद कोई ऐसी भर्ती नहीं की, सारी सीईटी में फंसा के 4 गुना, अब वही सीईटी में फंसा के पोस्ट वाइज का 10 गुना, वही फिर गड़बड़ कर दी। तो जो टीचिंग वाले हैं वो अपना, सीईटी का कोई रोल नहीं है, साइड में से निकल जाओगे, प्रॉपर टीचिंग की क्लासेस पे ध्यान देना। चलो ये बात आपके काम की थी, मेरे को इसलिए बतानी पड़ गई आप लोगों को, अदरवाइज तो मैं ना भी बताती। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे, जिनको जॉब चाहिए, इन चीजों से उन बच्चों को अपडेट रहना पड़ेगा। देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे, पढ़ो बच्चों। विकास का एक अधिनियम है, विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है। विकास का एक अधिनियम है, हाँ ठीक है बात है। विकास का क्या है, एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है। देखो मतलब विकास में क्या क्या होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। क्या विकास ये कहता है कि भाई पहला आया, आपका पहला बर्थडे या पहला जन्म, प्रथम वर्ष आया तो आप उसमें क्या करोगे, खुश हो गए, अदरवाइज खुश नहीं होगे। नहीं, विकास कभी ऐसी बातें नहीं है। विकास में कुछ नहीं है, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी आपका फिजिकल होगा, सोशल होगा, मेंटल होगा, मतलब डेवलपमेंट आप सीखते रहते हो, यही हमारा विकास है। देखो वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। प्रथम वर्ष क्यों लिख रहे हैं, हमेशा ही खुशी का मानो ना। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, ऐसा भी नहीं है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वय संधि काल अधिक दुखी का काल होता है। ये हो सकता है
क्योंकि क्या है, वय संधि एडोलसेंस हमेशा परेशानी में रहते हैं, और जब आप छोटे होते हो ना, स्टार्टिंग में चाइल्डहुड तक, तब तक बच्चा खुश रहता है, वो इतनी नहीं जानता। जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं ना, हमारी टेंशन्स का दौर बढ़ता चलता। हम कहते नहीं है, जब हम छोटे थे तब हमारी बहुत अच्छी जिंदगी थी, हमें ये पता ही नहीं था क्या चीज है क्या नहीं। अब 70 टेंशन से हमारा दिमाग भर गया। वो यही बात लिखी गई है कि स्टार्टिंग के वर्ष होते हैं ना, उनमें आप खुश रहते हो, और वह संधि काल सबसे दुखी का काल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम इसीलिए कहते हैं हमारा बचपन सबसे अच्छा था, वो यही बात लिख दी है। विकास के इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूं। अगर इस टाइप का आ गया तो आपको कैसे करना, मैं ये नहीं है कि आपको टॉफी दे दूं, लॉलीपॉप दे दूं कि हाँ आप इसको ऐसे कर लो, बस इजी इजी करवाऊं। नहीं बच्चों, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रही हूं। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके इजी भी आ सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कैसे सोल्व करने हैं वो आप देखते चलो। तो बच्चों 5th का आंसर है डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो आप। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। क्या विकास प्रकृति की वजह से हो रहा है? मान लिया प्रकृति का रोल है, क्या हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है? नहीं, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, मल्टीप्लाई, एनवायरमेंट, दोनों का रोल है। विकास प्रकृति की वजह से होता नहीं, प्रकृति का खाली एनवायरमेंट का रोल नहीं है। अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता, बिल्कुल अनुभव से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक नहीं, लाइफ टाइम अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों स्टार्टिंग में अनुभव चाहिए? आप बड़े हो जाओगे फिर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? नहीं, पूरी लाइफ आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ बताओ। ये कहना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में जिस बच्चे की जैसे ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर बच्चे में अगर नेगेटिविटी आ गई है तो उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कहा गया है अगर बच्चा अडल्टहुड या एडोलसेंस या चाइल्डहुड की एज में है ना बच्चा, उसकी फैमिली का भी कुछ बैकग्राउंड गलत हो सकता, कुछ भी गलत है ना, इससे बच्चा कभी भी क्या नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। उससे आपको अध्यापक भी नहीं बचा सकता। जो माइंड में नेगेटिविटी आ गई वो आ गई। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक भी बचाव नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 6th का आंसर है सी। आज थोड़े से आपको लग सकता है बोरिंग क्वेश्चन हो, लेकिन एक बार पढ़ो, सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे आपके पेपर में ऐसे नहीं आएंगे। आज की क्लास देख के थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होना। मैं थोड़ी सी घुमा फिरा के आज क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं ताकि आप कैसा कर सकते हो। ठीक है, तो आगे से क्या रहेगा, कुछ मॉडरेट रहेंगे, इजी टू मॉडरेट चलेगी क्लास। ठीक है, आज मैंने थोड़े से टफ उठाए हैं ताकि बच्चों को लगे कि हमें कितना आता है, पता चले रियलिटी से। ठीक है, देखो विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं होती है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तरों की, या परिपक्वता एवं अनुभव। परिपक्वता का संबंध नहीं है यहाँ पे, परिवर्तनों की नहीं है ये चीजें। बी या सी आंसर है, बताओ आप। जहां पे भी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी आगे, एक्सपीरियंस भी आगे, सारी चीजें तो आ गई। ये वाली बात के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है क्या? विकास। विकास होता है वातावरण, वंशानुक्रम, एडिशन नहीं होता कभी भी विकास। वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होता है क्या हमारा विकास। ये आपको याद रखनी है। क्यों बोलते हैं एडिशन, क्यों नहीं बोलते विकास को? इसलिए नहीं बोलते, आपने जो अपनी हेरिडिटी से सीखा, आपने जितना आपको मिला है ना, आप वातावरण में उनसे 4 गुना 5 गुना से मल्टीप्लाई होता चलता है। अगर आपने अच्छी चीज सीखी है तो आप एनवायरमेंट में सीखोगे तो आपका ज्यादा दिमाग डेवलप होता चलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें सीखोगे, वो मल्टीप्लीकेशन होती है, कभी भी एडिशन नहीं होती। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है। क्या हमेशा विकास खतरे में रहता है? इसका मतलब विकास होना ही नहीं चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, नहीं होता है विकास इसे उकसाने से, बढ़ावा देने से। पूछो देखो एक बार, क्या सत्य नहीं है? पूछा गया है, सही नहीं है।
विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में होती है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। नहीं, विकास उकसाने से और बढ़ावा देने से होता है। क्योंकि विकास का क्या होता है, आप किसी भी बच्चे का, मान लो किसी का मेंटल डेवलपमेंट करना है, आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो बच्चा पढ़ना लिखना सीखेगा और वो इंटेलिजेंट बनेगा। पेरेंट्स ने क्या किया, उसको उकसाया और उससे क्या हो गया, वो बढ़ गया। ऐसा तो करता है विकास। और पूछा क्या गया, सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है। बढ़ावा देने से होता है, नहीं होता है, नहीं होता। सांस्कृतिक प्रयत्नों प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है, बिल्कुल विशेषता है प्रत्येक अवस्था की। शिशुअवस्था में बच्चा कुछ सीखता है, बाल्यावस्था में कुछ सीखता है, किशोरावस्था में कुछ सीखता है। बात तो सही है, पूछा गया सही नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित है, बिल्कुल। सोशल कल्चर हर टाइप का डेवलपमेंट में क्या होता है, शामिल होता है। प्रत्येक अवस्था खतरे में होती है, बिल्कुल। आपने देखा होगा एडोलसेंस से खतरे में, ये तो क्या है, शिशुअवस्था की अलग विशेषता है, बाल्यावस्था की। तो ये नहीं होता, बढ़ावा देने से नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, बढ़ावा देने से होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 बातें तो सही है, एक बात सही नहीं है। विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास इंटरेक्शन का रिजल्ट है, बिल्कुल है। क्योंकि आपको अगर किसी का मेंटल डेवलपमेंट करना है, आप एक उसके सामने इंटेलिजेंट बच्चा बैठा दो, एक खुद सीख रहा है, वो बच्चे दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो वो अंतः क्रिया का फल होता है, उससे बच्चे का और ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो ये तो होता है विकास में। पूछा गया है, सत्य नहीं है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल। विकास एक पैटर्न में चलता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी जिगजैग मोशन हो सकता है, लेकिन पैटर्न में चलता है। ऐसा नहीं है पहले पैर हो गए तो सिर बनेगा ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, पैटर्न होता है इसका। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत है। किसी का विकास कभी हमारा, किसी का अगर हो सकता है उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा, हमारा सोशल। एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा, एक बच्चा सोसाइटी में बैठ के बातें करके, तो वो सोसाइटी में सीख रहा है, सोशल डेवलपमेंट कर रहा है, वो पढ़ाई करके मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन दोनों कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये व्यक्तिगत है। लेकिन कभी भी विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बच्चों, आपको याद रखना है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। किसकी साइड होता है? विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, ये आप बात याद रखोगे, ठीक है। विशिष्ट से कभी नहीं होता। विकास मूर्त से अमूर्त होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, इस टाइप से चलता है। तो 9th का आंसर है बच्चों डी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों की एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। देखो अब बात, एक होती है शैशवावस्था, अभी बताई थी शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। ठीक है, आपको क्या देखना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इनमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्री चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। आज के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कहीं हमें क्वेश्चन ही ना आए, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे धीरे 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 डेली समझते चलोगे, आराम से आएंगे। कहीं आज ही मोरल डाउन कर लो, ऐसा मत करना। उत्तर बाल्यावस्था, देखो इसकी एज होती है बच्चों 2 से 6 वर्ष, और इसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ऐसे एज चलती है इनकी। तो क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा चीजों को देख के सीखता है। मतलब उसके आगे कुछ चीज रख दी, आप उसको क्या देखोगे, सामने दिखा दिया कि देखो भाई ये चीज है, कोई भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मान लो हमने लाल किला दिखा दिया, बच्चे के दिमाग में वो देख के उसके दिमाग में पिक्चर बन गई, उसको हमने सामने लाइव दिखाया था, लाल किले पे हम ले गए, दिल्ली ले गए, उसको लाल किला दिखा दिया, तो बच्चे के दिमाग में सेट हो गई। इसका मतलब वो मूर्त है, कॉन्क्रीट है, उसने उस चीज को देखा, सामने चीज को देख के एनालाइज करता है। ये कौन सी एज के बच्चे करते हैं, ये यही करते हैं बाल्यावस्था वाले बच्चे। ये कौन से बच्चे होंगे, ये होंगे बच्चों 7 से 12 या 6 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्त बच्चे करते हैं 12 से बड़े साल के, 12 से वयस्क तक के बात करते हैं। अमूर्त मतलब
जब बच्चा 7 से 12 साल का है ना, उसको तो आप लाल किले पे ले गए, उसने समझ लिया, फिर आप घर आके पूछोगे ना बेटा लाल किला दिखा के लाए थे कैसा था, वो कहेगा मम्मा अच्छा था, वहां पे ऐसे था ऐसा था, उसको दिखा लाए तो बच्चे को पता है ना। लेकिन अमूर्त का मतलब है आपके सामने वो चीज नहीं है, फिर भी वो उस चीज के बारे में सोच पाता है। हमने बताया कि हमारा इतना अच्छा वातावरण था, वहां पे ये था वो था, बच्चा पिक्चराइज जो कर पाता है ना सामने जो चीज नहीं है, और फिर भी पिक्चराइज कर जाता है, वो थोड़ा सा बड़ी एज का बच्चा होता है, वो होता है 12 से लेके 20 तक का। लेकिन पूछा क्या गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव होते हैं। आप सामने कॉन्क्रीट सॉलिड चीज दिखाओगे तो बच्चों ये कौन सी एज के बच्चे होते हैं, तो 7 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था भी आ सकता है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इनकी एज भी आपको याद रखनी है, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ये आप याद रखोगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ आप, देखो आप क्वेश्चन और बताओ मेरे को। बताओ इस क्वेश्चन को। बताओ बताओ इतने एक बार। देखो मानव विकास के इन दोनों के योगदान का परिणाम अभी बताया था। मानव विकास है ना, विकास वंशानुक्रम प्लस वातावरण, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, विकास होता है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई बाय नहीं मल्टीपल वातावरण। आपने अपने हेरिडिटी से जो लिया उसका आप एनवायरमेंट से उसका मल्टीप्लाई में सीखते हो। यही पूछा गया, दोनों का परिणाम किसका है, विकास है वंशानुक्रम और वातावरण का। तो बच्चों यही था आपका क्वेश्चन, यही आंसर है 11th का सी, ठीक है। आप भी थोड़ा सा समझा करो, देखने की कोशिश किया करो सोल्व करने की। देखो शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह शिक्षा जो हम मनोविज्ञान शिक्षा में है ना, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण कैसे है, जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं, मनोविज्ञान का मतलब है बच्चों व्यवहार में चेंज जो हो रहे हैं उनको देखना, व्यवहार का विज्ञान इसीलिए बोलते हैं कि आप जो ऑल ओवर जो सीख रहे हो, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आए, मनोविज्ञान वही चीज देखता है। और आपके जो बिहेवियर में अगर उसको शिक्षा में डाल दिया जाए, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको थॉर्नडाइक ने नाम दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान को लाने का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। तो क्या है कि आप एजुकेशन ले रहे हो और उस एजुकेशन से आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहे हैं, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। पूछा क्या गया है, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है, बिल्कुल है। आप अगर एजुकेशन में मनोविज्ञान को लेके आओगे तो बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे उसको शिक्षा देने की जरूरत है, ये आप मनोविज्ञान से शिक्षा में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। यही बात पूछी गई है। क्या करता है ये, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। और अध्ययन करके वैसे ही शिक्षा देना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान यही करता है बच्चों। मनोविज्ञान सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था, सबसे पहले कहा गया था आत्मा का विज्ञान। इसको क्या कहा गया था, आत्मा का विज्ञान। फिर कहा गया आत्मा तो कोई चीज है ही नहीं। फिर कहा आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान है ये मन का भी नहीं कहा गया। फिर कहा गया मन का नहीं होके चेतना का विज्ञान, इनको भी नहीं माना। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने चेतना का कहा और फिर कहा गया चेतना का विज्ञान ना होके ये है व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि व्यवहार में सारी चीजें शामिल हैं। आप व्यवहार को ही तो देखते हो ना किसी का। मन का विज्ञान मतलब आप मन मतलब उसके बिहेवियर को जानते हो। और व्यवहार में क्या आ गया, व्यवहार में आपकी आत्मा भी आती है, आपका मन भी आता है, आपका चेतना भी। तो क्या बना दिया गया, ये बना दिया गया व्यवहार का विज्ञान। और पूछा भी क्या गया, अगर आप इन
इस मनोविज्ञान शिक्षा में लेके आते हो मनोविज्ञान को, तो वो मानव के व्यवहार का अध्ययन ही करता है। ठीक है, तो बच्चों आंसर है 12th का ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं होती बताओ? किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एक दो जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। बताओ आप क्वेश्चन, ये 13th क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या प्रत्यक्षात्मक चिंतन के परिणामों से किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता आपको कब नहीं होती? आप प्रत्यक्षात्मक चिंतन कर रहे हो, आप किसी चीज को देख के, परसेप्शन को देख के थिंकिंग कर रहे हो, तो क्या भाषा और वाक्यों की शब्दों की जरूरत नहीं होती? नहीं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष चिंतन के परिणामों की क्या आपके चीजें सामने है, आप उनको देख के क्या शब्द वाक्य यूज नहीं करते हो। सृजनात्मक चिंतन, आप कुछ भी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो तो भी भाषा का, शब्दों का, वाक्यों का होगा। लेकिन कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो जो बिना ही वजह की है, उसमें कोई भाषा, कोई शब्द, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। किसमें? कल्पनात्मक चिंतन में। तो आंसर है डी। 14 क्वेश्चन देखो, नीचे विकास और अभिवृद्धि में कुछ अंतर दिए गए, इनमें से कौन से अंतर सही नहीं है? अभी बताया था विकास और वृद्धि में क्या क्या अंतर है और क्या सही नहीं है, पूछा ये गया है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं। बिल्कुल बताया था मैंने। वृद्धि को आप देख सकते हो 18 साल तक आपकी बॉडी में शारीरिक ग्रोथ। क्या आप शारीरिक ग्रोथ को नहीं देख सकते? देख सकते हो, लेकिन आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो आप क्या उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। यही है, जबकि विकास घटक अमूर्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूछा क्या गया बच्चों? नहीं है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है जबकि विकास का संबंध आत्मा से होता है। ऐसा भी होता है। देखो इस क्वेश्चन से आपको सारी वृद्धि क्या है और विकास का सारा कुछ सारा याद हो जाएगा आपको। वृद्धि विकास में अंतर, वृद्धि एक निश्चित दिशा और गति होती है जबकि विकास की निश्चित दिशा और गति नहीं होती। बताओ कौन सी? अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? ये बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि कुछ आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विशेष आयु तक। विशेष मतलब 18 साल के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है, लेकिन अभी बताया था विकास जीवन पर्यंत चलता है। इसका मतलब पूछा क्या गया? नहीं, ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा और गति होती है। बिल्कुल एक निश्चित दिशा और गति है क्योंकि एक निश्चित पैटर्न है आपकी बॉडी का बढ़ने का, और एक उसे एक टाइम के बाद रुकने का भी पैटर्न है। जबकि विकास की निश्चित दिशा और गति नहीं होती, क्योंकि कभी सोशल डेवलपमेंट होता है, कभी मेंटल होता है, कभी फिजिकल होता है, कभी इमोशनल होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है जबकि विकास का संबंध आत्मा से होता है। ये बात गलत है। अभी मैंने आपको बताया था, ये बात तो बिल्कुल सही है, शारीरिक अंगों से होता है, लेकिन विकास का संबंध आपका खाली आत्मा से नहीं होता, आपके इमोशन से, सामाजिक विकास, मन का विकास, शारीरिक विकास, विकास के अंदर सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। इसने क्या कहा है? केवल आत्मा से होता है? नहीं, ये नहीं होता। इसका शब्द से संबंध होता है, सामाजिक भी होता है, मन का भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सारा होता है। ये दिखता है, विकास कभी दिखता नहीं है, ये बात तो ठीक है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे विकास की दृष्टि से अवस्था की आयु सीमा दी, इनमें से किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? अभी बताया था किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है, बताओ। क्या 20 साल का किशोरावस्था है? 15 to 18 तक की किशोरावस्था होती है। बताओ इनके अकॉर्डिंग, बताओ आप पेपर किसके अकॉर्डिंग? अभी बताया था मैंने विकास कैसे होता है आपका किशोरावस्था में। बच्चों अगर आपका आ जाए 13 to 19 तो भी आप टिक करोगे, अगर आ जाए 12 to 18 तो भी आप टिक करोगे, और देखो 12 है ही नहीं तो आप क्या टिक कर सकते हो? 14 to 18 टिक करोगे, यही तो टिक करोगे ना। आंसर है इसका ए। ठीक है बच्चों, तो 15 का आंसर है हमारा ए। ये थे हमारे आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक तो क्या थे, आप लोगों को टफ लगे होंगे बच्चों, लेकिन इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। कल से थोड़ा सा मैं थोड़े से इजी लेके आऊंगे, आज थोड़े से मुश्किल थे। मेरा लाने का मकसद ये था, आपको ये नहीं देखने कि मुझे क्वेश्चन नहीं आए, उसको देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोरलाइज नहीं होना। आपको देखना है ये कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ना, इसको सोल्व करना, इससे आपको पूरी वृद्धि से रिलेटेड बातें और विकास से रिलेटेड सारी बातें याद हो जाएंगी। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, अब देखो एक बार इसमें वृद्धि और विकास में सारे अंतर पता लग जाएंगे कि क्या वृद्धि होती है, क्या विकास। अलग अलग बातें दे रखी है। वृद्धि मूर्त होती है, अमूर्त होती है, इसका शारीरिक होता है, निश्चित दिशा में होता है, ये आयु तक चलती है जन्म से लेकर। इसका मतलब एक क्वेश्चन से सारे
पूरे का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। इसलिए मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और थोड़ी टफ लैंग्वेज लेके आई थी, क्योंकि आप इससे पूरे का पूरा वृद्धि एवं विकास पूरा समझ आ जाएगा। पेपर में ये फायदा होगा, अगर लंबी स्टेटमेंट आई तो कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे अब पेपर में अब देख रहे हो क्वेश्चंस को, आपका टाइम बचाना सीख जाओगे, और थोड़ा मुश्किल आया तो डरना छोड़ दोगे, जबकि इतने मुश्किल आपके पेपर में आएंगे नहीं। इसीलिए अगर मैंने पहले मुश्किल करा दिए ना और आप पेपर में बैठोगे तो वो पेपर आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर अब मैं सिर्फ इजी कराती रही, पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ गया, तो फिर आप हक्का बक्का हो जाओगे। ऐसा ना हो, इसलिए ही मैं थोड़ा सा आपको टफेस्ट लैंग्वेज लेके आई हूं आज। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आराम से करते रहो। फिर जब ये सारे हार्ड मुश्किल सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगी ना, फिर पेपर में बैठोगे, पेपर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। डेली क्लास लेते रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना। और ये आज हमारी क्लास थी यहाँ तक, कल हम एक और टॉपिक लेके आएंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। 30 डेज है, 30 टॉपिक है, 30 दिन का आपका हार्ड चैलेंज है। डेली क्लास लेते रहने, किसी भी बच्चे को कोई क्लास नहीं छोड़नी। थैंक यू बच्चों।